अब तुम रहो यहाँ पर बहुरानी बनकर। ये तो आपका दिल जानता है और मेरा दिल जानता है कि मैं इस घर में बहुरानी हूँ या नौकरानी। जमी हुई तो हो ना, तो बस जमी रहो यहाँ पर, मैं ही चला जाता हूँ। आपने तो मुझे इतना छोटा कर दिया है कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको रोकने का अधिकार भी खो बैठी हूँ। अब ना तो मैं तुम्हारे रोकने से रोकने वाला हूँ और ना ही किसी और के रोकने से। मैंने आपसे कह तो दिया कि मैं अपने आप को आपके लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम ना तो कभी मेरे लायक थी। शायद तुम सही कह रही हो प्रतिभा। मुझे अपने आप को और अपने दिल को मजबूत कर कांटे भरे रास्तों से गुजरना ही होगा, तभी मंजिल की उम्मीद की जा सकती है। और अब मुझे बीती हुई यादों को दरकिनारे करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। My name is Vaidehi. I live in Mathura. My mother name is my mother's name is अरे 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 आराम से, कोई बात नहीं, गिर गिर के ही संभलते हैं। अच्छी चली ना चाची? हाँ, अच्छा लग रहा ना? हाय दादी माँ। जी हाय वाय क्या है? हाँ? दादी माँ, जब चिराग इंग्लिश सीख कर वापस आएगा दीदी दीदी, चाची कहाँ पर है? चाची दादी माँ से बात करने गई है और भगवान करे दादी माँ मान जाए और चाची तुझे ले जा सके। बनोगी? कुछ नहीं मामा जी, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। हाँ हाँ एस्ट्रोनॉट। मैं अरे किचन में अगर थोड़ा बहुत काम कर लूंगी तो कुछ बिगड़ थोड़े नहीं जाएगा। तेरी वजह से मेरा बेटा इस घर में वापस आने को तैयार नहीं है। तेरी वजह से मैं अपने बेटे को खोने वाली हूँ। अगर तू नहीं जाएगी ना तो शायद मुझे ही यहाँ से जाना होगा। मेरे बेटे पे बोझ बन गई है, जिस बोझ को वो उठाना नहीं चाहता, समझे? अगर वैदेही यहाँ रही ना तो मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। जी माँ जी, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं आपके हाथ छोड़ती मैं कहाँ जाऊंगी? चल निकल, आप निकल देंगे। निकल यहाँ से। कनाडा क्या है पता है तुम्हें? वो तुम्हारा मथुरा नहीं है, कनाडा। कनाडा जहाँ हिंदी नहीं अंग्रेजी बोली और समझी जाती। क्या तुम बोल पाओगी? 10 फीट पास कनाडा जाएगी। अगर मैं वहां पर रहूंगी तो बोलना सीख लूंगी और आप तो है ना मुझे सिखाने के लिए। तुम्हें लेकर गया ना तो मुझे भी बहुत जल्द शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़ेगा इंडिया। बस बस, तुम्हारे पैर छू लेने से इस घर में कुछ बदलने वाला नहीं है। अरे मैं तो हैरान हूं ये देखकर, तुम फिर वापस आ गई। लगता है अपने घर वालों को कुछ बताया नहीं अभी तक इसने। होगा वही जो हम चाहते हैं। आज हो या कल हो, तुझे इस घर से जाना ही होगा। इसे भेजने का पूरा बंदोबस्त हमें ही करना होगा माँ। ये किसी लायक नहीं है। अरे जो लड़की अपना पेट नहीं पाल सकती वो घर छोड़कर क्या जाएगी? देखते हैं इस घर में कब तक टिकी रहती है। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना होगा माँ। मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। बोझ तो आखिर बोझ होता है और किसी भी बोझ को ज्यादा वक्त तक झेला नहीं जाता। देखते हैं इस घर के लोग और तुम कब तक इस बोझ को ढोती हो। ऐसे बनाते कॉफी? हाँ, मन तो कर रहा है ना कॉफी फेंक दो तुम्हारे मुंह पे। एक काम नहीं आता तुम्हें ढंग से करना। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे जो मैंने तुमसे शादी की। अरे तुम कम से कम मेरे लायक तो नहीं हो। जो मेरे लिए कप कॉफी नहीं बना सकती उसको मैं कनाडा थोड़ी लेके जाऊंगा। आप
आप लोग भी ये बात अच्छे से जान लीजिए कि जीते जी तो ये घर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे सामने जबान चढ़ाती है, नहीं जाएगी घर से। पछताओगे, एक दिन बहुत पछताओगे तुम, और ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी कि रोने के लिए आंसू भी सूख जाएंगे। चले जाओ, चलो निकलो। तुम चाहे कितना भी कराती रहो, लेकिन इस घर के सारे काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। बेहतर होगा तुम मथुरा चले जाओ, लेकिन जाने से पहले दस्तखत जरूर कर देना, ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए और मुझे तुमसे। हर परिस्थिति में साथ देने का वचन लिया है आपने। अरे बकवास मत करो, कोई वचन नहीं दिया मैंने। हाँ, मैंने फेरे जरूर लिए थे सीधे, लेकिन अब उल्टे फेरे लेने का वक्त आ गया है। और ये बात सिर्फ फेरों की नहीं है, तुम इन फेरों का सहारा लेकर हमारे गले ही पड़ गई हो। और गलती तो हमसे सिर्फ इतनी हुई कि तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को हमने अपने घर की बहू बना लिया। मैंने आपसे कह तो दिया कि मैं अपने आप को आपके लायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम ना तो कभी मेरे लायक थी, ना हो, और ना बन पाओगे। तुझे पता है, तू मेरे ऊपर बोझ बन गई है, बोझ। मेरे बेटे पे बोझ बन गई है, जिस बोझ को वो उठाना नहीं चाहता, समझे? और अगर वो वापस नहीं आएगा तो कौन क्या कर लेगा? मुझसे मेरे बेटे को अलग करने वाली तू है। ये यही चाहते हैं ना कि मैं इस रिश्ते को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, आप कहीं मत जाइए। हाँ, उठा रही हूँ दादी माँ। आप कोई भगवान नहीं है, और आपकी जैसी छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। और मैं तो ये कहूंगी कि पूरे प्रदेश में आपसे ज्यादा छोटी सोच किसी की हो ही नहीं सकती।